हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इटरेशन मेथड्स। एरे के अंदर क्या क्या इटरेशन मेथड होते हैं, कुछ इनबिल्ट मेथड्स है जो कि आपको बेसिकली हेल्प करते हैं एरे के एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए। इटरेट मीन्स कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास में कोई भी एरे है 1 2 3 4 एंड देन 5 और आप हर एक एलिमेंट को वन बाय वन गो थ्रू करना चाहते हो, तो आप इन इनबिल्ट मेथड्स को यूटिलाइज कर सकते हो मतलब इटरेशन करने के लिए। ठीक है, ओरिजिनली जो इनका बेस होता है इन फंक्शंस, इन इनबिल्ट मेथड्स का भी जो बेस है वो दैट इज़ लूपिंग टेक्निक। ठीक है, जो लूपिंग टेक्निक्स जो होती है लाइक बाय यूजिंग फॉर लूप्स एंड ऑल, इसको हम यूज़ करके भी इसको इटरेट कर सकते हैं। किसी भी एरे को हम लोग इटरेट कर सकते हैं, पर मतलब वी हैव गॉट, अभी हम लोगों के पास बहुत सारे अच्छे इनबिल्ट मेथड्स आ गए हैं, तो हम लोगों को वो मतलब पुराने लूप मेथड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नए मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं इटरेशन के लिए। ठीक है, सो हम लोग दो मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन टुडेज़ वीडियो। इन दो मेथड्स के बारे में और इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में मुझसे भी लाइक इन मैनी ऑफ माई इंटरव्यूज़ ऑल्सो मैंने भी इस चीज़ से रिलेटेड आंसर्स किए हैं। सो ये क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एज अ फ्रंट एंड इंटरव्यू और एज अ फुल स्टैक इंटरव्यू, दोनों के बेसिस पर ही। ठीक है, सो क्या क्वेश्चन पुटअप होता है इसके अंदर इज़ दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैप वर्सेस फॉर ईच। ठीक है, सो यू हैव मैप एंड देन यू हैव फॉर ईच। ठीक है, ये जो दोनों ही मेथड्स हैं आपके पास में, दोनों ही मेथड्स बेसिकली हेल्प करते हैं आपको एरे के एलिमेंट्स में इटरेशन करने के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है आपके पास में विच इज़ मैप, ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ये मेथड बेसिकली आपको हेल्प करता है कि आप हर एक एलिमेंट्स के अंदर गो थ्रू करो, आपको जो भी फंक्शन रन करना है आप उस फंक्शन को रन करो। वंस द एग्जीक्यूशन इज़ डन, वो आपको एक न्यू एरे रिटर्न कर देता है विद द मॉडिफाइड वैल्यूज़। ठीक है, सो this function always returns new array with modified values। जो भी आप फंक्शन लिखोगे इस मैप के अंदर, आप एक फंक्शन लिखते हो, वो फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो वो एरे की वैल्यूज़ को अपडेट करेगा। तो मैप जो होता है वो बेसिकली आपको एक न्यू एरे रिटर्न कर देता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स है एक एरे के अंदर। ठीक है, मुझे हर एक स्टूडेंट के मार्क्स 10 मार्क्स से इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है या कुछ भी करना है। ठीक है, तो मैं हर एक के अंदर 10 ऐड करूँगी और फिर मेरे पास में न्यू अपडेटेड एरे आ जाएगा मार्क्स का। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप हमेशा हमेशा मैप यूज़ कर सकते हो। तो व्हेनेवर यू वांट कि मेरे पास एक न्यू एरे आ जाए, सो मतलब इस वर्ड से याद रखना है हमेशा कि जब आपको एक न्यू एरे चाहिए हो, एग्जिस्टिंग एरे को मॉडिफाई नहीं करना हो, तो आप उस सिचुएशन के अंदर आप हमेशा यू कैन गो अहेड विद मैप फंक्शन। आप हमेशा हमेशा मैप फंक्शन के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, ये आपका होता है मैप फंक्शन। नेक्स्ट जो आता है आपके पास में दैट इज़ फॉर ईच। फॉर ईच बेसिकली आपको कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इट ऑलवेज रिटर्न्स अनडिफाइंड। ये आपको ना तो एग्जिस्टिंग एरे रिटर्न करेगा, ना ही कोई न्यू एरे रिटर्न करेगा, कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये आपको हमेशा अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो अगर ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है तो हम लोग फॉर ईच क्यों यूज़ करते हैं? फॉर ईच हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमारे को एरे को मॉडिफाई नहीं करना है, ठीक है, हम लोग नहीं चाहते कि हम किसी एलिमेंट्स को, किसी वैल्यू को मॉडिफाई करें, हम बस उन वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं और फिर हम उनको यूज़ करना चाहते हैं किसी और पर्पज़ के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स का एरे है। ठीक है, इस स्टूडेंट मार्क्स के एरे के अंदर मैप की हेल्प से मैं हर एक मार्क्स को अपडेट कर सकती हूँ। ठीक है, पर अगर मुझे हर एक मार्क्स का सम चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे एरे अपडेट नहीं करना है, मुझे कोई न्यू एरे नहीं चाहिए, है ना। सो आई जस्ट वांट कि सारी की सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ जाए और उसका सम में सारा का सारा अक्यूमुलेट करके एक न्यू मतलब न्यू वैल्यू क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, तो वेन एवर यू वॉन्ट टू जस्ट इटरेट थ्रू एलिमेंट्स, डू नॉट मॉडिफाई एनी एरे, आपको कोई एरे को मॉडिफाई नहीं करना है, उस सिचुएशन में आप हमेशा फॉर ईच को यूज़ करोगे। ठीक है, डू नॉट modify existing array and does not return a new one।
ठीक है। ना तो ये नया देता है आपको, ना ही एग्जिस्टिंग देता है, ये जस्ट आपको हेल्प करते हैं कि आप सारी की सारी वैल्यूज से गो थ्रू करो और आपके पास में एक न्यू वैल्यू आ जाएगी। दैट इज़ उस सिचुएशन के अंदर आप लोग फॉर ईच फंक्शन को यूज़ करोगे, ठीक है। अब हम लोग को इसका स्ट्रक्चर समझना है कि दोनों फंक्शन के अंदर इसका स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। दोनों का एग्जैक्टली सेम होता है, दोनों के दोनों एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन डीप में क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए समझ सकते हैं कि हम इसके अंदर एक फंक्शन पास कर देते हैं, ठीक है। मैप फॉर ईच खुद भी एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हम लोग एक फंक्शन पास कर देते हैं, ठीक है। वही कॉल बैक फंक्शन कहलाता है बेसिकली, ठीक है। बट डीप में बाद में देखेंगे, अच्छे से बाद में देखेंगे। अभी के लिए बस ये समझना है कि क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ वो एक्सेप्ट कर सकता है, किस तरह से वैल्यूज़ रिटर्न कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैप की बात करूँ तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा डॉट मैप, ठीक है, फिर मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी, इसके पास में 3 वैल्यूज़ होती है। फर्स्ट इज़ वैल्यू, देन इंडेक्स ऑफ द एरे, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट का जो भी वैल्यू आपका, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, हर एक इटरेशन में वैल्यू आपका 1 2 3 4 5, इंडेक्स आपका जो भी है उस सिचुएशन में, और नेक्स्ट आपका एरे। इस तरह से आपका ये मैप फंक्शन वर्क करता है। अब जैसे मुझे हर एक वैल्यू को ऐड करना है तो मैं लिखूँगी वैल्यू प्लस 10 और ये फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा आपका मैप फंक्शन। तो इस तरह से फॉर ईच का भी स्ट्रक्चर सेम ही होता है, इट्स जस्ट दैट कि वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्विकली कोड के अंदर चेक करते हैं कि क्या क्या मतलब दोनों के दोनों फंक्शन किस तरह से डिफ्रेंशिएट करता है। आई होप कि कॉन्सेप्चुअली वाइज ये क्लियर है, ठीक है। सो लेट्स गो टू VS कोड, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट करती हूँ। लेट्स सपोज कि मैं नंबर्स मार्क्स का ही एरे क्रिएट करती हूँ, ठीक है। लेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 20 30 40 50 60, ठीक है। ये मेरे मार्क्स का एरे है। सबसे पहले हम लोग मैप का इम्प्लीमेंटेशन चेक करते हैं कि मैप कैसे वर्क करता है, ठीक है। सो मैंने कहा यहाँ पे कि अब ये हमेशा एक न्यू मार्क्स रिटर्न करेगा। सो आई विल से मार्क्स डॉट मैप, यहाँ पे मैप लिखेंगे। अब आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो, मैं इसको नीचे ले आती हूँ जिससे पता चल जाए एक बारी की। 1 सेकेंड, मैप, ओके। यहाँ पे आप रीड कर सकते हो इस चीज़ को कि इट हैज़ 3 वैल्यूज़, इसके पास 3 वैल्यू होती है, ठीक है। सबसे पहले होगा आपका वैल्यू जो कि नंबर होगा जैसे भी है, अभी होगा, फिर नेक्स्ट होगा आपका इंडेक्स, और फिर थर्ड होता है आपका एरे, जो आपका एरे ये खुद है पूरा, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ ये आपका ले सकता है। अगर आपको एक ही यूटिलाइज़ करनी तो आप एक ही लिखो, ज़रूरी नहीं कि तीनों की तीनों लिखनी, अननेसेसरी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, यहाँ पे जाओ वापस से, मैं लिखूँगी ओके फाइन, मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये समझ जाता है क्या वैल्यू को यूज़ कर रहे हो। फिर मैं लिख दूँगी वैल्यू प्लस 10, मैंने सबके अंदर 10 ऐड कर दिया। इसके बाद में अगर मैं न्यू मार्क्स को प्रिंट करके देखूँगी कि उसकी वैल्यू अपडेट हुई या नहीं हुई है, तो मार्क्स और न्यू मार्क्स दोनों प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। मार्क्स कॉमा न्यू मार्क्स, ठीक है, दोनों प्रिंट करके देखते हैं। अब देखते हैं वैल्यू मॉडिफाई हुई है या नहीं हुई है। इंडिविजुअल जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करने के लिए node index6.js आप ये टर्मिनल ओपन कर सकते हो, ऊपर से जाके न्यू टर्मिनल चूज़ करके भी, ठीक है। ये ओपन किया, ये एंटर किया, ये देख सकते हो 20 30 40 50 60, और यहाँ पे हो गया 30 40 50 60 एंड 70। तो हर एक मार्क्स के अंदर, हर एक वैल्यू के अंदर हम लोगों ने 10 10 10 10 10 10 ऐड करते गए। इस तरह से आपका मैप फंक्शन वर्क करता है, हर एक वैल्यू को मॉडिफाई करता है, ठीक है। फॉर ईच की बात करूँ मैं कि फॉर ईच कैसे वर्क करता है, तो फॉर ईच के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे सबका सम करना है ना, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया सम, उसको मैंने कुछ वैल्यू दिया कि हाँ मतलब इनिशियली वो 0 है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सम के अंदर हर एक वैल्यू ऐड करती जानी है, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मैंने लिखा मार्क्स डॉट फॉर ईच, ये मैंने फंक्शन लिखा हमारा, वापस से वही चीज़ लिखेंगे, वैल्यू हो गई हमारी, एरो देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में मैं क्या लिखूँगी, जो मेरा सम होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू सम प्लस वैल्यू। ऐसे ही लिखते हो आप कोई भी एडिशन, फाइनल इस वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस वैल्यू, ठीक है। ऐसे आप लोग एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। अब लॉग करते हैं कि सम की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे कॉपी करो, पेस्ट करो, ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको रन करो। आप देख सकते हो यहाँ पे
आपकी वैल्यू यहाँ पे 200 आ गई है, विच मीन्स आपका सबका एडिशन हो गया है 20, 30, 50, 50 प्लस 50, 50, 100 एंड देन 60 प्लस 40, 100, दैट इज़ 200, ठीक है। तो ये आपका 200 यहाँ पर प्रिंट हो गया सम, ठीक है। इस केस के अंदर भी अगर रिक्वायर्ड है हम लोग मार्क्स वापस से प्रिंट करके देख सकते हैं कि हमारे मार्क्स मॉडिफाई हुआ है या नहीं। सो हम लोग का मार्क्स मॉडिफाई नहीं हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर फॉर ईच जो होगा वो आपका कभी भी एग्जिस्टिंग एरे को नहीं मॉडिफाई करेगा, न्यू एरे नहीं रिटर्न करेगा, वो आपको हमेशा अनडिफाइंड रिटर्न करता है। आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कि फॉर ईच क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फॉर ईच हमेशा अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अब बस ये याद रखना है कि फॉर ईच के अंदर हम लोग हर एक वैल्यू को यूज़ करते हैं बस, ठीक है। हम लोग को कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है, हम बस वैल्यूज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जबकि अगर आपको वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना है, आपको कुछ चेंजेस करके लेके आने हैं, तो उस सिचुएशन में आप लोग मैप यूज़ करोगे। मैप एग्जिस्टिंग एरे को नहीं मॉडिफाई करेगा, मैप हमेशा आपको एक न्यू एरे रिटर्न करेगा मॉडिफाइड वैल्यूज़ के साथ में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।